सो हेलो गाइस, तो देखो आज एक बार फिर से मैं बात करने वाला हूँ कुछ अपनी मीम्स रील्स एडिट पे अपने रिएक्ट और कमेंट्री करने। बट ये किस पे होने वाला है? ये होने वाला है अपने इंडियन टीवी सीरियल से कुछ अपने वो क्रिंज हरकतों पे जो वो बहुत टाइम से उनकी चलती आ रही है। तो मैं कुछ क्लिप्स देखूंगा। अब वो किस सीरियल की है, किस चैनल की है, मुझे उससे मतलब नहीं है। बट हाँ, बिना टाइम वेस्ट किए अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी पहली क्लिप को। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे खत्म होती है ये पहली रील। एंड भाई साहब यहाँ पे जो अपनी दीदी है वो कह रही है कि मुझे तो अपने चांद का टुकड़ा चाहिए, मैं तो चांद का टुकड़ा ही लूंगी। मतलब यहाँ पे इनकी बातें सुन के मेरा मन कर रहा है मैं इनकी गर्दन मोड़ दूं। चांद भी लाइक बेटा, अगर तुम यहाँ पे आ गए मैं तुम्हारी चांद पे ना इनकी मैं कब्र खोद दूं। क्या लॉजिक है ये? मतलब चांद चांद देखो, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जितने हमारे वो होते प्लैनेट, मैंने बचपन में साइंस पढ़ी 10th तक, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। तो इट्स लाइक कि यहाँ पे अपने जितने भी एक एक यहाँ पे प्लैनेट है तो उनके पास अपनी पर्सनल सैटेलाइट्स होती है। ठीक है, तो अपने आई गेस मार्स है किसी है यहाँ पे, उसके पास 4 यहाँ पे अपने मून है, इंडिया के पास 1 है। एंड वो अपने अर्थ का 1/4 साइज है। अर्थ का 1/4 या 1/10 है, बट वो 1/10 भी 1/4 भी वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे इन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने कुछ अपने यहाँ पे वो वंडर वुमेन वाली अपनी एक फेंकी रस्सी और उसको सीधा चांद पे लगाया। जैसे हम अपनी पतंगों पे वो डाल देते हैं ना लंगर, वो किया, उससे चांद खींच रहे हैं। जब उसका उससे मन नहीं भरा तो भाई साहब ने अपनी कार के नीचे कुछ बॉम्ब लगाया जिससे वो कार उड़ के सीधा चांद पे पहुंच गई। फिर उसने वहां पे चांद को तोड़ा एंड फिर उसके बाद उसने तोड़ के वहां से उसने वो टुकड़े इकट्ठे किए। मुझे थैनोस की याद आ गई, जैसे वहां पे वो अपने जब आई गेस नोवेयर या फिर वो जहाँ पे भी गए थे वहां पे उसने ऐसा किया था। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये रील के अंदर हुआ है। ये इंडियन सीरियल्स का लॉजिक है। तो खैर उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। ओके, तो देखो कि यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। एंड मैं इसको देख के ये नहीं कह सकता कि ये बेकार है। मतलब ठीक ठीक है, ये भी इलॉजिकली थी, बट पर्सनली मैंने इसको क्यूट ज़्यादा पसंद किया। कि मतलब ये मुझे क्यूट ज़्यादा लगी कि किस तरीके से भाई वो यहाँ पे है, उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने वो यहाँ पे शर्ट पे लगा लिया, मैंने अपने पैंट में डाल लिया, वो उसके साथ चल रही है। तो अगर सिर्फ इसको देखो, इट वॉज अ क्यूट मोमेंट, देख के अच्छा लगा कि हाँ ठीक है। मैं इसको ऐसे मैं बुरे में कंसीडर तो नहीं करूंगा। और उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। एक सेकेंड यहाँ पे क्या हुआ कि आई गेस इसकी सासू माँ होगी या इसकी दादी वाली सासू माँ होगी, तो उसने इसको चाटा मारा। तो ये घूम घूम के जो पर्दा होता है उस पे गई। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीजें बहुत लॉजिकल थी। जब वो यहाँ पे गई तो उसने को धक्का लगा क्योंकि चाटा पड़ गया। तो उसने क्या किया, उसने पर्दे का सहारा लिया एंड पर्दे को उसने ऐसे गोल घुमा के अपने ही गले में लपेट लिया। एंड फिर उसके उसको ऐसे वो खींच दिया। ये हुआ है। ये इंडियन सीरियल्स का लॉजिक है। नो वंडर मैंने क्यों अपने यहाँ पे ओटीटी का मैंने सब्सक्रिप्शंस ले रखे और मैंने यहाँ पे अपने सारे सीरियल बंद कर रखे हैं। मैं बता रहा था मैं अपना यहाँ पे एलईडी फोड़ दूंगा।
शुक्र है ये कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दिया मेरी पूरी फैमिली ने, मम्मी भी नहीं देखती ये सब, बच गए। तो खैर उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, अगर इस घर में किसी ने गरीबी देखी तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। आपने गरीबी देखी है? हाँ मैंने गरीबी देखी। अरे क्या मिलता था मुझे? चिल्लर मिलता था, चिल्लर। पॉकेट मनी के नाम पे चिल्लर देते थे मुझे 25,000 रुपए, सिर्फ 25,000। 25,000 महीने के? अरे पागल हो गई हैं क्या आप? 25,000 रुपए महीने के मर जाता मैं, हफ्ते के 25,000 रुपए मिलते थे। हफ्ते के 25,000 मतलब एक महीने का 1,00,000? भाई ने हम सबको गरीब यहाँ पे 100 लैंग्वेजेस में कह दिया। मतलब इसको 25,000 रुपये हफ्ता मिलता था, यहाँ पे 25,000 रुपये लोगों की सैलरी नहीं है, और होगी भी तो उसके लिए वो पूरे पूरे महीने अपने यहाँ पे लगे रहते होंगे, समझ रहे हो। एंड इस बार सीरियल का नाम है इश्कज़ादे। तुम कहोगे तो भाई मैं प्रॉपर इश्कज़ादे के ऊपर यहाँ पे अपनी रील्स पे एक बार या तो कमेंट्री कर दूंगा, बट इसका नाम है रुद्र। एंड भाई ये एक्चुअल में ये सारे लाइक कुछ ज़्यादा ही लेजेंडर मिलता है कि कुछ गोइंकास थे जहाँ तक मुझे याद है। इश्कज़ादे थे 3 भाई, रुद्र, शिवाय और तीसरे का नाम मुझे याद नहीं, अपना नहीं। हाँ रुद्र यही था, शिवाय वो बीच वाले का ओमकार। हाँ ये 3 भाइयों का सीरियल था। खैर जो भी था इट वॉज डिसेंट, नॉट क्रिंज। तो खैर उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, ओके गाइस देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। एंड यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कोई अपनी एक विलन होगी जो एक लड़की है, आई गेस वो इस लड़के से प्यार करती होगी बस, बट इस लड़के को अपनी बीवी से प्यार हो गया, जो लॉजिकली होना भी चाहिए। तो इसको अपनी बीवी से प्यार हो गया, तो मकर संक्रांति या 15 अगस्त वाले दिन यहाँ पे ये पतंग उड़ा रहा है, तो उसने पतंग इतनी जोर से खींच डाली जिसकी वजह से यहाँ पे जो लड़का है, जो किसी फ्लैट में जो अपने घर में है, मुश्किल से 2 फ्लोर का होगा, उससे वो पलटी खा खा के यहाँ पे गिरे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे ये इसकी जो पत्नी है वो ऊपर से कूदी, उसने किसी अपने से भी एक लार्जर देन लाइफ पतंग को पकड़ा, जिसमें जो वो डंडे होते हैं जो यहाँ पे हम लकड़ी के लगाते हैं वो आयरन रॉड्स है, उसको पकड़ के फिर उसने अपने पति को भी पकड़ लिया। ये सब हो गया विद इन 5 सेकेंड्स। मैं सर फाड़ दूंगा, ये तो इनका या खुद का, ये हुआ है, ये लेजिट यही हुआ है। तो खैर उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, विराट प्लीज उसे हटा दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज विराट प्लीज। ये क्या? मुझे ना इस सीरियल का नाम याद नहीं आ रहा, बट इट वॉज क्या कहते हैं, BDSM बिफोर BDSM वॉज फेमस इन इंडिया। इट वॉज लाइक जेन्युइन भाई ये था। तो इसमें क्या था ना कि जो ये यहाँ पे जो ये है लड़का, तो इसका नाम विराज है, तो इसकी एक पत्नी थी, तो ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट बंदे को यहाँ पे OCD थी। यहाँ पे बंदे को हर चीज़ अपने टाइम पे अपने जोन में बिल्कुल परफेक्ट चाहिए थी, कि अगर उस चीज़ से यहाँ पे वो चीज़ इसकी पत्नी से 1 सेकंड के लिए भी हिली तो कभी चिमटा करे, अगर हम अपनी बीवी के पैर पे लगा देगा, इसकी बीवी कभी चिमटी लगा देगा, कभी उसको कॉकरोच वाले रूम में छोड़ देगा, इलेक्ट्रिक देगा, करंट चाटे मारेगा, मतलब समझ लो ये सारी चीज़ें इसके साथ ही करता था। तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे बहुत बाद में आया, पहले हमारे पास ये था, मैं इसका नाम भूल गया, बट बचपन में मैं इसको आई गेस मम्मी के साथ देखता तो मैं डर जाता था कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये वाला, इसका मतलब मुझे इस शक्ल से डर लगता था। आई स्टिल रिमेंबर दिस। तो खैर उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, तो ये भी नहीं है, पूरा का पूरा बिस्तर मेरा है ना। एक परिंदा ऐसे टूटा कि तो पीठ तोड़ दी। क्या हुआ?
अरे क्या हुआ? दिख रही है क्या हुआ? चोट लगी जोर से। नहीं गुदगुदी हो रही है मुझे। अब असली गुदगुदी देखिए। ओके सॉरी भैया खत्म होती है ये वाली रील एंड इस वाले सीरियल का नाम है ये है मोहब्बत रमन और इशिता की जोड़ी। ओ भाई इसको तो भाई मैं बहुत दिल से देखता था, मतलब मुझे याद था इसकी एक बेटी थी रूही एंड इसकी एक एक्स वाइफ थी शगुन जो इसके ही एक्स बॉस के साथ सेट हो गई थी और उसका एक बेटा था आदित्य। आई स्टिल रिमेम्बर भाई मैं इस वाले सीरियल को इतने दिल से देखता था कि मेरा मन ही नहीं भरता था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड तुम कहोगे तो मैं ये है मोहब्बत भी प्रॉपर एक लेजिट वे में सीरीज में बना दूंगा कि इसको भी हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अपने जनविश है, समनत है, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये है मोहब्बत इश्कज़ादे इश्कबाज जो भी था, हाँ तो वो एंड फिर उसके बाद तीसरा ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये इन चीज़ों को हम यहाँ पे ऐसे कुछ सेट पीस रख सकते हैं अगर इन पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। पर भाई जो ये रील थी एक्चुअल में प्यारी थी, मुझे इसमें इतना कुछ बुरा तो नहीं लगा। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी सेकेंड लास्ट रील को, भाभी आपका जवाब नहीं। आप तो कह रही थी कि आपने कभी बल्ले को हाथ नहीं लगाया। भाभी आपने कमाल किया कैसे? वो मुझे ऐसा करने का काफी अभ्यास है। मेरा मतलब है मैं फर्श पर ऐसे ही झाड़ू मारती हूँ। मुझे ना चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे ये अपना जो सीरियल है ये है साथ निभाना साथिया। हाँ मुझे अच्छे से याद है, गोपी बहू द लेजेंडरी मीम सीन लैपटॉप को धो दिया था, तो साथ निभाना साथिया ये सीरियल है। एंड दीदी ने बोला कि ये अपने झाड़ू लगाती थी जिसकी वजह से इनको बैटिंग का एक्सपीरियंस है। कौन सी धूल मिट्टी यहाँ पे ये ऐसे उछालती थी, झाड़ू तो ऐसे लगती है। भाई इंडियन सीरियल्स अपने डायलॉग क्या लिख के फूकते, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो गलत भी नहीं है बट टेक्निकली देखा जाए सही भी नहीं है कि मैं इस टाइप के डायलॉग एक्सपेक्ट नहीं करता। एक तो अपने हॉलीवुड और बॉलीवुड आई मीन अपने अच्छी मूवीज़ को देख के या वेब सीरीज़ को देख के तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि सीरियल्स बेकार थे, ये अपने टाइम से ऑलरेडी अपने ओवर द हेड टाइम में चल रहे थे, तभी आई गेस सबने अपने 5-5, 6-6, 10-10 साल कंप्लीट किए हैं। मेरी उससे कंप्लेंट नहीं है, बट जब मैं इनको 2026 में देख रहा हूँ एंड एज अ 23 ईयर ओल्ड देख रहा हूँ तो वो चीज़ें मुझे माइंड में हिट करती है कि भाई व्हाट इज दिस। तो खैर उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ आज की लास्ट रील को, मेरा दिल कहता है लड़का ही होगा, लेकिन हरमन जी को बेटियां पसंद है। डॉक्टर साहब लड़का हुआ है ना, लड़की हुई है ना? किन्नर ने जन्म लिया। गाइस देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। एंड मैंने यही कह रहा था कि कभी कभी इसमें लॉजिक नहीं होता। जैसे अगर ये आज के टाइम में सीरियल आता है, जैसे आज के टाइम का नहीं 10-15 पहले साल का है, तो उस टाइम पे कंट्रोवर्सीज तैयार नहीं होती थी, हम मूवीज़ में कुछ भी बोल देते थे। जस्ट लाइक ढोल मूवी, तो उसमें प्रॉपर वो सीन है, तुम्हें याद होगा कि कुंती और द्रौपदी वाला, समझ लो। तो ठीक है, हर जेंडर की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे फिर वो मेल है, फीमेल है, या फिर वो किन्नर है, या फिर कोई भी है, इधर वो लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, गे है और LGBTQ, ये जितने भी होते हैं कोई भी है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। बाकी जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट किया गया कि भाई लड़का चाहिए लड़की चाहिए, ए हेलो ओके देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। अगर आई मीन ये वाली वीडियो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो इस वीडियो पर लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और हाँ, ये जो किन्ना वाला था ये मैंने कुछ नहीं बोला, इस जस्ट इन्होंने खुद यहाँ पे मजाक बनाया, मैंने जस्ट उसको ही बोला है। मैंने उसको फिर भी बहुत डिसेंट तरीके से रखा है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन, लाइक एवरीवन। मुझे सालों बाद भी इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। बाकी चल मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस। और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए? लाफ्टर शेफ पे चाहिए, अपने जनविश पे, जनविश का तुम्हारा फेवरेट है ही, समनत है, इसके अलावा तुम्हें लाफ्टर शेफ के जैसे मैं मल्टीपल मीम्स पे करता हूँ ये चाहिए। मेरे दिमाग में खतरों के खिलाड़ी भी है, रोडीज एंड स्प्लिट्सविला कर सकते हैं पहले वालों पे, जैसे स्प्लिट्सविला 15 या रोडीज के अपने पहले वाले सीजन पे, या तुम्हें स्प्लिट्सविला 16 पे भी करवाना है
तुम्हें किस पे करवाना है। इसके अलावा ये ऐसे इंडियन सीरियल्स की मैं पर्टिकुलर एक सीरियल को पकड़ के यहाँ पे करूँ, रिमझिम पे भी करूँ, जो भी ऐसी चीज़ें मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी चल मिलते हैं, बाय गाइस।